नरेंद्र दामोदर दास मोदी आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली और चर्चित राजनेताओं में गिने जाते हैं। वे 26 मई 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और अपने निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट विचारधारा और मजबूत राजनीतिक शैली के लिए पहचाने जाते हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका परिवार साधारण था। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान चलाते थे और माता हीराबेन मोदी घरेलू जीवन में पूरी निष्ठा के साथ परिवार को संभालती थीं। बचपन से ही नरेंद्र मोदी ने अभावों को बहुत नजदीक से देखा, जिसने उनके व्यक्तित्व को आत्मनिर्भर और संघर्षशील बनाया। नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर में ही हुई। पढ़ाई के साथ साथ वे पिता की दुकान पर हाथ बटाते थे। किशोरावस्था में ही उनमें समाज और देश के प्रति गहरी रुचि दिखाई देने लगी थी। इसी समय उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ, जिसने उनके जीवन की दिशा तय कर दी। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अनुशासन, संगठन क्षमता और सेवा भाव को अपने जीवन का आधार बनाया। युवावस्था में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की, संतों और विचारकों के साथ समय बिताया और भारतीय समाज की वास्तविकताओं को गहराई से समझा। शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक और गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उनका वास्तविक प्रशिक्षण पुस्तकों से अधिक जीवन और संगठन के अनुभवों से हुआ। राजनीति में उनका प्रवेश भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में हुआ, जहां उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। वे पार्टी के भीतर एक कुशल रणनीतिकार और मेहनती कार्यकर्ता के रूप में पहचान बनाने लगे। वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उस समय राज्य कई चुनौतियों से जूझ रहा था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक सख्ती, तेज निर्णय प्रक्रिया और विकास केंद्रित नीतियों पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में गुजरात में सड़क, बिजली, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। विकास उनके शासन का केंद्रीय विषय बन गया और धीरे धीरे गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। 2014 के आम चुनावों में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक मजबूत प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जो भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना मानी गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने शासन को योजनाओं और अभियानों के माध्यम से जनता से जोड़ने का प्रयास किया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए उन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए और डिजिटल इंडिया ने तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया। 2019 में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर भारी जनादेश के साथ सत्ता में वापसी की। दूसरे कार्यकाल में उनके फैसले और अधिक साहसी और दूरगामी प्रभाव वाले रहे। अनुच्छेद 370 का हटना, नागरिकता संशोधन कानून, आत्मनिर्भर भारत अभियान और नई शिक्षा नीति जैसे निर्णयों ने देश की राजनीति और नीति निर्माण में व्यापक बहस को जन्म दिया। उनके समर्थकों के लिए ये फैसले मजबूत नेतृत्व के प्रतीक बने, जबकि आलोचकों ने इन्हें लोकतांत्रिक विमर्श के दायरे में चुनौती दी। विदेश नीति के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने भारत की वैश्विक छवि को नई पहचान दिलाई। उन्होंने अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा दी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके भाषण और सक्रिय कूटनीति ने भारत को एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। योग को वैश्विक पहचान दिलाने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। नरेंद्र मोदी अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली, अनुशासित दिनचर्या और प्रभावशाली वक्तृत्व कला के लिए जाने जाते हैं। वे सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से सीधे संवाद करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्रियों में शामिल हैं। उनके जीवन की यात्रा एक साधारण चाय बेचने वाले बालक से देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कहानी के रूप में देखी जाती है, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। आधुनिक भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का स्थान एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित है, जिसने समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच गहरी छाप छोड़ी है। उनका राजनीतिक जीवन, निर्णय और नेतृत्व शैली आने वाले वर्षों तक भारत के इतिहास और विमर्श का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे।